Good morning, student. In our last session, we see the financial capital or fixed capital of the business. Business organization में fixed capital है, वो fixed capital use कर रहा है for long period of time. But ये fixed capital ला कहाँ से रहा है? At the time of incorporation of company in chapter number 4, we see company form होते समय company shares, debentures ऐसी कुछ चीजें form कर रही है. बट ये फिक्स कैपिटल कंपनी फॉर्म होते समय ला रही है, दैट इज कंसिडर एज सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल. जो लंबे समय के लिए पैसा लगता है कंपनी को, जो लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा लग रहा है फॉर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पेड करने के लिए, ऐसी सब चीजें वो अलग अलग सोर्सेज से ला रही है. इन दैट सोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्विटी शेयर्स. शेयर्स ये वर्ड्स आप लोगों ने कॉमनली सुना है, मैडम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते सेल करते, ऑल दिस फैसिलिटीज आर देयर. बट शेयर इज व्हाट? शेयर इज अ शेयर इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है 1 करोड़ का, उसमें से 100 रुपये की कंपनी अगर मार्केट में शेयर निकाल रही है तो 1 पार्ट ऑफ 1 करोड़ इज 100 रुपीज. 1 करोड़ का एक पार्ट क्या होगा? 100 रुपीज. तो टोटल कैपिटल का छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? शेयर. इसलिए इजी डेफिनेशन जो आपके बुक में दी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू. शेयर इज द शेयर इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. एक कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? शेयर. इट इज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 218 and 19. Equity shares. Meaning of equity share: a share represents a unit of company's capital. In other words, equal proportion into which the capital of the company is divided is called share. Equal proportion यानी equal portion जिसमें total capital of the company divide हो रहा है, it is called as share. And proceed when such share is allotted is called as shareholder. जिस पर्सन को ये शेयर्स हम लोग देते हैं, जो पर्सन को अलॉट किए जाते हैं ना, दे रहे हैं, जिस पर्सन को हम लोग ये शेयर्स दे रहे हैं, वो पर्सन कहलाता है शेयर होल्डर ऑफ दी कंपनी. हमने देखा कि पार्ट और प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे. पहले 1959 में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट्स हुए. अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट्स कंपनी इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स. प्रीवियस एक्ट के हिसाब से बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स कंपनी इशू करती थी, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ओनर्स और फाउंडर शेयर्स. जो कंपनी के मालिक रहते हैं वो परचेज कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स. देखो दिया है आपके बुक में, अंडर सेक्शन 2013 अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स. इक्विटी शेयर आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स. जो शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है. They are also called as ordinary shares. Equity share basically owners shares बोले जाते हैं, परचेज किए जाते हैं. इक्विटी शेयर परचेज करने के कुछ बेनिफिट्स हैं. दैट बेनिफिट्स आर सबसे पहले गुड सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल. ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए हम लोग हो सकते हैं अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा रिक्वायर्ड है, तो वो फंड मनी कहाँ से मिल रहा है उसको? फ्रॉम इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल इज द बेस्ट और मेजर सोर्स ऑफ कैपिटल. सेकेंडरी हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड. कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से कुछ ही अमाउंट ऑफ डिविडेंड वो दे रहा है. मैं आपको आगे एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर आएगा. कंपनी के प्रॉफिट में का पूरा प्रॉफिट इक्विटी शेयर को मिलता नहीं. कुछ प्रॉफिट प्रेफरेंशियल शेयर को मिलता है, कुछ इक्विटी शेयर को मिलता है. बट कंपनी का फ्लक्चुएटिंग रेट रहता है, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ. इक्विटी शेयर को मिलने वाला प्रॉफिट ज्यादा है, जिसका प्रॉफिट कम हुआ. इनको मिलने वाला डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड के फॉर्म में इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर्स को देती है. तो इनको मिलने वाला डिविडेंड क्या होता है? कम होता है. इसलिए फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड बोला गया. द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे कंपनी में, उसके
उसके ऊपर जो वापसी मिल रही है, रिटर्न मिल रही है, दैट इज डिविडेंड। वो डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहता है, चेंजिंग रहता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी समटाइम क्या होता है, कंपनी अपना प्रॉफिट इशू करने के बाद वो जो पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे रही है। एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी फ्यूचर में एडिशनल शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहले वो एडिशनल शेयर किसको मिलते हैं, प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहे हैं। अगर यहाँ तो इंक्रीज इन शेयर होल्डर इनकम एज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट में फायदा मिलते जा रहा है, तो शेयर होल्डर का भी प्रॉफिट गेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल प्रॉफिट, डे बाय डे कंपनी क्या करती है, रिजर्व मेंटेन करके रखती है, बाय मेंटेनिंग रिजर्व एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वो प्रोवाइड कर रही है बेटर सर्विसेज, बेटर रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ वी थिंक व्हाट आर द ड्रॉबैक्स of equity shareholder in case of company come into problem, the problem is faced by the equity shareholder। अगर कंपनी डूब रही है तो सबसे पहले पैसा इनकम, हाई कैपिटल, अगर देखा तो सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाले इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं और सबसे ज्यादा रिस्क में भी कौन रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद delegation of control, basing in capital only equity shareholder may bring about allocation of control as, अगर देखा तो हम लोग बोल सकते हैं कुछ चीज़ों पे कंट्रोल इन लोगों का रहता नहीं, मैनेजमेंट खुद सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, भले पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का यूज करती, इन ओवरऑल कंट्रोल किसका रहता है, मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी का रहता। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समटाइम कंपनी बैन कर देती कि आप अपने इक्विटी शेयर सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते। समटाइम क्या होता है, अगर कंपनी वर्स्ट पोजीशन में आ रही, खराब पोजीशन में आ रही, तो इसके ऊपर ट्रेडिंग यानी फायदा कुछ भी होता नहीं, परचेज और सेल करके भी। इस टाइप से कुछ ड्रॉबैक्स भी है। स्टूडेंट्स आपको इक्विटी शेयर होल्डर, उसके मेरिट्स और थोड़े से डिमेरिट्स, ऐसे 4-4, 5-5 पॉइंट्स याद रखने हैं। नाउ वी टर्न टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच carry preferential right on acceptance of dividend and repayment of capital। Preference itself का इंडिकेट दिखता है, जिसको प्रायोरिटी है वो प्रेफरेंस, उसको प्रेफरेंस देते हैं। नॉर्मली क्लास में तुम लोग बोलते हैं अरे वो अच्छे मार्क्स आता है इसलिए मैडम उसको प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना, यानी प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर द शेयर होल्डर which get preference at the time of receiving of dividend and repayment of capital। जब पैसा बांटा जाता है प्रॉफिट का, तो सबसे पहले पैसा बांटा जाता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। अगर कंपनी को 10 लाख का फायदा हुआ है, ये 10 लाख के फायदे में से कंपनी अगर 100 रुपीज डिविडेंड दे रही है, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको देंगी, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। इनको देने के बाद जो बचा है वो जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर। आई बात कर में दे आर फर्स्ट प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। कंपनी अब प्रॉफिट कमा रही, अब कंपनी डूब गई, कंपनी वाइंडिंग अप होने के कगार पे आ गई और कंपनी के पास आखिरी में 1 करोड़ रुपए बचे हैं। तो 1 करोड़ में से सबसे पहले पैसा किसका लेनी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, और फिर अगर पैसा बचा तो किसको देंगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर दो शेयर होल्डर व्हिच गेट प्रेफरेंशियल राइट्स टू एक्सेप्ट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दिया जा रहा है किसको, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। काइंड्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर दिए हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, क्यूमुलेटिव एक और सेंटेंस हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कैन नॉट अटेंड कंपनी मीटिंग एंड दे कैन नॉट वोट इन दी मीटिंग। इक्विटी शेयर होल्डर मैंने पहले बोला था, ओनर्स कैपिटल है, ओनर्स फंड है, ये मीटिंग अटेंड करने के राइट्स है, कंपनी में मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने के राइट्स है। इन लोग को एज अ ओनर जितने भी राइट्स रहते हैं, सारे राइट्स रहते हैं, इनको कोई भी राइट्स रहता नहीं। दे आर जस्ट ओनली शेयर होल्डर ऑफ दी कंपनी।
सिर्फ राइट्स कब है इनको, एक्सेप्टेंस ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. Cumulative preferential shares, the term dividend in these shares allocated and paid first at of all whatever dividend is declared before paying dividend to equity shareholder. सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं ऐसे डिविडेंड होल्डर रहते हैं, अगर एक साल इनको डिविडेंड नहीं दिया तो जमा हो जाता है, उस साल फायदा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं दिया तो जमा हो जा रहा है. अगले साल जब प्रॉफिट होएगा तो पिछले साल का और इस साल का पहले इनको डिविडेंड दिया जाए. आफ्टरवर्ड्स डिविडेंड इज पेड टू अनदर शेयर होल्डर, इसलिए इनको बोला गया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. क्यूमुलेटिव यानी एक्यूमुलेट होते जा रहा है इनका डिविडेंड. 10 साल तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, 11वें साल प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करेगी, ये शेयर होल्डर को, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पहले 10 साल का डिविडेंड नहीं दी, उसके बाद बचा है तो इक्विटी शेयर, बचा है तो दूसरे डिफरेंशियल शेयर होल्डर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. दीज शेयर होल्डर डिविडेंड, the areas of dividend on these shares do not accumulate. If no dividend is paid in any year, it's said to be lapsed. अगर देखा तो इन केस में कोई भी डिविडेंड एक्यूमुलेट होता नहीं. अगर ये साल डिविडेंड दिया नहीं तो भूल जाओ, अगले साल फायदा होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं. अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इट इज लैप्स. थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. Such shareholder carry the right of sharing profit left after paying preferential and equity dividend at the fixed rate. अगर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद कंपनी को, मैंने पहले बताया था 10 लाख का फायदा हुआ है, 10 लाख के फायदे में से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया फिक्स रेट पे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी अगर पैसा बच गया, उसके बाद भी अगर डिविडेंड का प्रॉफिट का पैसा बच गया तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एडिशनल डिविडेंड दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. नॉन पार्टिसिपेटिंग एग्जैक्ट अपोजिट, दे डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन द प्रॉफिट. प्रॉफिट में से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनको मिलता नहीं. कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर. ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी इश्यू किए जाते हैं कि फ्यूचर में अगर वो चाहे तो उन लोगों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कहाँ, इक्विटी शेयर्स में. नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर होल्डर आर, सॉरी, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर दोज व्हिच नेवर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर. इजी है, सब छोटी छोटी चीजें दी हुई उसके अंदर, इससे मैं आपको बहुत राइटअप करके डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ. उसके बाद दिया है रिडीमेबल. रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर आर दोज which can be redeemed. Redeem यानी repayable, पैसा वापस देना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 5 साल, 6 साल या कंपनी के चालू रहते ही इन लोगों को इनका पैसा दे दिया जाता है. दैट इज रिडीमेबल यानी पे बैक ऑफ मनी. नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर दोज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी चालू है उनको पैसा दिया जाने वाला नहीं. अगेन आई रिपीट वन बाय वन, सारे पॉइंट्स में रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, जिनका डिविडेंड अगर 10 साल तक नहीं दिया हो, 11वें साल में प्रॉफिट हुआ तो उनको पैसा दिया जाएगा. पूरे 10 साल का पिछला रिकॉर्ड मेंटेन करके उनको पैसा दिया जाता है डिविडेंड का. दैट इज क्यूमुलेटिव यानी उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते जाता है, जमा होते जाता है. नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड ईयर, वंस अ ईयर डिविडेंड इज नॉट पेड. एक आधे साल डिविडेंड पेड नहीं किया, इट विल लैप्स, उसको भूल जाओ. जिस साल फायदा होगा उसी साल उनको डिविडेंड दिया जाएगा. पार्टिसिपेटिंग, दे आर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. नॉन पार्टिसिपेटिंग, दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी मीटिंग और एनी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और वी कैन से दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सॉरी, नॉट मैनेजमेंट, कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट करेंगे. कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर दैट आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. नॉन कन्वर्टेबल that never converted into equity share. Redeemable, अमाउंट पेड बैक हो रही है, नॉन रिडीमेबल अमाउंट पेड बैक नहीं हो रही है. मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर में मैं तुमको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी. तो उनको सबसे पहला मेरिट्स है, दे गेट ऑलवेज द फर्स्ट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. दे गेट फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. सबसे पहले डिविडेंड मिल रहा है,
फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, इट इज गिवन इन योर बुक सी. दोज द इन्वेस्टर यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल शेयर हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क. जिनको रिस्क लेना नहीं रहता, जिनको कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, पैसा डालो रिटर्न आना ही आना चाहिए, ऐसे पर्सन हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. द प्रीमियम एंड द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कैन रिटेन कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अगर वो जो मैनेजमेंट कंपनी के मेंबर्स रहते हैं वो ऑलवेज ध्यान रखते हैं कि अफेयर्स कैसे हो रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है इन दिस रिगार्ड. नेक्स्ट है द स्ट्रेंथन ऑफ द प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर विथ इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग बोल सकते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द कंपनी, और वो मोर स्ट्रॉन्गर रहते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर. लोन्स टू बी टू इक्विटी शेयर होल्डर. समटाइम इक्विटी शेयर होल्डर को लिए कुछ प्रॉब्लम्स गई तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी लोन के फॉर्म में पैसा इशू कर रहे हैं. बोनस इशू किया जा रहा है फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर होल्डर. Amount can be redeemed at the time of company's redemption, or we can say that company's winding up. In this way कुछ मेरिट्स है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के, कुछ डीमेरिट्स है. With the help of audio messages also I am going to explain you guys. Now in our next session we see debenture, flowing back of profit and public debt. Thank you.